सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर नहीं है तो हो जाए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बुक जिसका नाम है शक्ति के 48 नियम। और मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकती थी बट मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं कुछ इंग्लिश की बुक्स पढ़ना चाहते हैं बट उसको इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि वो हिंदी में नहीं होती। और मेरे चैनल पर या मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये चैनल देखेंगे वो ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो शायद हिंदी समझ जाएंगे, क्योंकि मतलब इंग्लिश वाले हिंदी तो समझ जाएंगे इंडिया के, बट काफ़ी इंडिया के ऐसे लोग हैं जो हिंदी की बुक इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो मैं आज पहला चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ जिसका नाम है शक्ति की कुंजी। ठीक है गाइस, हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती हैं। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या 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 मतलब लड़ाई झगड़े टाइप वाला, और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती हैं। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की ओझी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनाना चाहिए। बॉस से शेष दिखना या उससे ज़्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति का हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। अपने बॉस से कभी भी आप अपने आप को ऊंचा मत दिखाना चाहो कि मैं तो बॉस से बहुत बड़ा हूँ, बहुत नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता ना करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। जो लोग ऊंचे होते हैं वो अपने आप को राजा और रानी समझते हैं। ये चीज़ आप कभी मत भूलना, ठीक है। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से शेष दिखना चाहते हैं। मतलब आपका बॉस कभी भी आपके आगे या किसी के आगे बुद्धू नहीं दिखना चाहेगा। वो बॉस है, वो अपने आप को राजा समझ रहा है, वो उस कंपनी का राजा है, और वो ये नहीं सोचेगा कि वो आपके सामने मूर्ख दिखे, बुद्धू दिखे। तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड। आप भूल से भी इस आम धारणा पर ना चले कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षण और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। समझे? आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज़्यादा दिखते हो। बहरहाल कुछ बॉस दूसरों से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हैं। अगर आप अपने आकर्षण को कम ना करना चाहें तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी ना माने कि चूंकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसा कभी मत सोचना चाहिए कि बॉस आपको मानता है, बॉस तो आपसे बहुत प्यार करता है तो आप अपने मनमर्जी का कुछ भी काम कर सकते हैं। नेवर, ठीक है। ऐसे कई पीर पात्रों या मुँह चढ़े लोगों पर किताबें लिखी जा सकती है जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वह उसकी नज़रों से गिर गए। समझे? अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए का मीन्स कि मतलब उसको मतलब वो हो एक पैसे का नहीं, पर आपको बताना है कि बॉस आप तो 100 पैसे क्यों, वो दिखने में तुमसे भी बेकार हो,
उसकी पर्सनैलिटी तुमसे भी बराबर, बॉस क्या दिखते हो, क्या लगते हो, क्या चलते हो, मतलब मैं ये एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आप समझ गए होगे, मुझे पता है कि किस वे में आपको करना है ये काम, ठीक है। तो झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपाकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आगे की स्टोरी पार्ट 2 में आएगी।